दोस्तों, हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के साथ-साथ खाना खाने की ज़रूरत होती है। लेकिन खाने के साथ-साथ हमारे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हार्मोन कहते हैं। खुशी की बात यह है कि ऑक्सीजन और खाने की तरह हार्मोन भी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। इससे हमारा शरीर खुद बनाता है। हार्मोन हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर हमारा शरीर सारे हार्मोन्स को बनाना बंद कर दे तो हम कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। वैसे तो यह पॉसिबल नहीं है, पर कुछ केस में इंसान का शरीर कुछ हार्मोन्स को बनाना बंद कर देता है। तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए आर्टिफिशियल हार्मोन को बाहर से बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हार्मोन क्या है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सा ऑर्गन किस हार्मोन को बनाता है और उस हार्मोन का हमारे शरीर में क्या काम है। तो आइए जानते हैं। हे दोस्तों, हार्मोन्स इंसान के शरीर में बनने वाला एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। सीधे शब्द में कहूँ तो यह एक ह्यूमन बॉडी में बनने वाला एक केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी को सही तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स का ज़्यादा मात्रा में बनना और कम मात्रा में बनना, यह दोनों ही सिचुएशन ही खतरनाक है। अगर यह हमारे बॉडी में एक बैलेंस तरीके से बनता रहे तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर में बनने वाला ज़्यादातर हार्मोन्स हमारे शरीर की ग्रंथियां यानी ग्लैंड बनाते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन 6 ऐसी इंपॉर्टेंट ग्रंथियां हैं जो हार्मोन को बनाती हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि यानी प्यूटिटरी ग्लैंड। दूसरा है थायराइड ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड। तीसरा है पैराथायराइड ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। चौथा है अधिव ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। पांचवा है अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियास ग्लैंड। और छठवा है गोनेड्स यानी जनन अंग। इसमें गोनेड्स के अंतर्गत 2 ग्रंथियां आती हैं। लड़कों में लड़कों में विशेष यानी टेस्टिकल्स और लड़कियों में ओवरी यानी अंड अंडाशय। इस वीडियो में हम इन्हीं 6 ग्रंथियों के बारे में डिटेल्स से जानेंगे कि यह ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन बनाती है और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम होता है। तो शुरू करते हैं पहले पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन के सेंटर में से थोड़ा सा नीचे की साइड में होता है। यह हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, लेकिन सभी ग्रंथियों में सबसे पावरफुल ग्रंथि यही है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यह लगभग 13 टाइप के हार्मोन को बनाती है, जिससे 6 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन हार्मोन्स के नाम हैं सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एड्रेन का कटअप हार्मोन, गैनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या काम है, चलिए इसे देखते हैं। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स हमारे बॉडी में हड्डियों की ग्रोथ में हेल्प करता है। शरीर में इस हार्मोन की कमी के होने से इंसान बौना हो जाता है और अधिक मात्रा से लंबा हो जाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि का यह हार्मोन्स रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। एडिनोफोटोपिक हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड का हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। बेनेट्रोपिक हार्मोन्स इंसान के गोनेट्रोपिक हार्मोन्स इंसान के जनन अंग जैसे लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरी के हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन्स औरतों में बच्चे के जन्म के समय दूध का निर्माण करने के लिए मैसेज देता है। और एडिट्यूरेटिक हार्मोन शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। हमारे शरीर की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे गले में होती है। यह थायरोक्सिन नाम का एक हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन हमारे शरीर के विकास में मदद करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के साथ मिलकर शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। जब ये ग्रंथि कम हार्मोन बनाने लगती हैं, तब इससे बच्चे में विकास रुक जाता है और यंग लोगों में समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाता है। और जब यह ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती हैं, तब यह ग्रंथि खुद फूल के बड़ी हो जाती हैं, जिससे घेंगा रोग भी हो जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर की तीसरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे वाले हिस्से में होती है।
यह ग्रंथि दो हार्मोन को बनाते हैं, पैराथायराइड या कैल्सिटोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। और यह ग्रंथि पैरामोस तब बनता है जब खून में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और कैल्सिटोनिन तब बनता है जब खून में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। हमारे शरीर की चौथी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड। यह ग्रंथि दोनों किडनी के ऊपर होता है। यह 3 टाइप के हार्मोन को बनाता है, एल्डोस्टोल, कॉर्टिसोल्स और एड्रीनली। ये तीनों हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा को कंट्रोल करके रखते हैं। साथ ही ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करके रखते हैं। जब यह ग्रंथि इन हार्मोन्स को कम बनाने लगती है तब हमें भूख की कमी, कमजोरी महसूस होने लगती है। और जब यह ग्रंथि इन हार्मोन्स को ज़्यादा बनाने लगती है तब लड़कियों में लिंग का परिवर्तन और वजाई उसकी शिकायत आ जाती है। और लड़कों में समय से पहले यह सेक्सुअल एबिलिटीज़ आ जाती है। हमारे शरीर की 5वीं इंपॉर्टेंट ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि यानी कि पैंक्रियास ग्लैंड। यह ग्रंथि 3 टाइप की होती है और इसमें ग्लूकेनिन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन का ग्लूकोज में बदलने का काम करती है। इंसुलिन हमारे खून के लिए ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। अब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अगर आपको अब भी कुछ नहीं समझ आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखा होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर माय यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा विद हरीश कुमार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।